तो आरसीबी जीतने के बाद जो आपके पास घटना हुई थी उसके लिए एक हमारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है जिसने माना है कि एक्चुअली में उसके लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं थी, उसके लिए इकलौती जिम्मेदार अगर कोई थी तो आरसीबी और आरसीबी के जो आपके पदाधिकारी थे वो रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्चुअल में इस न्यूज़ को लेकर कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी है कि भाई आरसीबी बैन होने वाली है। ऐसा कोई आरसीबी बैन नहीं हो रही, पहली बात। दूसरी बात, ये किसी कोर्ट का फैसला नहीं है। मतलब जो मेन केस जो चल रहा है ना कोर्ट के अंदर, जो आपका वो आपके पास बेंगलुरु हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है वो अलग है, ये जो डिसीजन है बिल्कुल ही अलग है। अगर इस डिसीजन की बात करूँ, मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है एक्चुअली में। उस हादसे के बाद वहाँ के सीएम सिद्धरामैया ने क्या किया था कि बेंगलुरु के जो पुलिस कमिश्नर थे उनको सस्पेंड कर दिया था। तो बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर जो आईपीएस होते हैं, इन लोगों का खुद का एक कोर्ट होता है, पर्सनल कोर्ट कह सकते हो एक तरह से आपके पास। तो इन लोगों का खुद का एक कोर्ट होता है, इसे बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोलते हैं। उन्होंने वहाँ पर क्या किया, सीएम के खिलाफ कंप्लेन करी एक तरह से कि भाई उन्होंने मुझे गलत तरीके से हटा दिया है। तो उस पर्सनल कोर्ट जो होती है सरकारी ऑफिसर्स की, उस कोर्ट में माना है कि उनका जो सस्पेंशन था वो गलत था। वो ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कोई फैसला सुनाया कि भाई आरसीबी जिम्मेदार है, उसको बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ ये कह, जो ट्रिब्यूनल है उसने ये आदेश दिया कि जो आईपीएस ऑफिसर थे आपके पास, पुलिस कमिश्नर थे, उनका सस्पेंशन जो था वो गलत है। उनका मानना ये है, कोर्ट का मानना है, उस कोर्ट का मानना ये है, ट्रिब्यूनल का मानना ये है कि पुलिस को बहुत कम टाइम दिया गया था इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, इसीलिए पुलिस की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम बनती है और उसके लिए उसके बिना पर बिना किसी वजह के आप जो आईपीएस ऑफिसर थे उनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए। अगर मैंने न्यूज़ दिखाऊँ तो ये आपके पास न्यूज़ को कवर किया गया है। तो एक सेकंड भाई, न्यूज़ कहाँ चली गई, एक सेकंड भाई। तो न्यूज़ को कवर किया गया है, तो वहाँ पे साफ साफ माना गया कि भाई देखो, डायरेक्टली वो पुलिस ऑफिसर के लिए खुशी की बात है कि उनको उनके ट्रिब्यूनल ने सस्पेंशन उनका खत्म कर दिया, वापस ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इससे आरसीबी का कोई खास फर्क पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं। उनका कोर्ट, उनका केस किसी और कोर्ट में चल रहा है। तो आपका बेंगलुरु हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ अलग केस है, ये केस बिल्कुल अलग था। तो वही कहा जा रहा है, आपका लाइव आपका चैनल जो कवर करता है लॉ की न्यूज़ को, उन्होंने कहना है कैट सेज आईपीएल टीम आरसीबी इज प्राइमा फेशिया रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंगलुरु स्टैम्पेड विच क्लेम 11 लाइव्स। तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उनका मानना है कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लग रहा है कि बेंगलुरु की जो टीम थी उसकी मैनेजमेंट थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। उनका ये कहना है कि पुलिस इज नॉट मैजिशियन, कांट बी एक्सपेक्टेड मैनेज ह्यूज क्राउड इफ नॉट गिवन प्रॉपर सफिशिएंट टाइम टू मेक अरेंजमेंट, द ट्रिब्यूनल ऑब्जर्व। उनका मानना था कि जो पुलिस को सस्पेंड किया गया था वो ज़्यादा हुआ, तो पुलिस को उतना टाइम दिया नहीं गया था, ना इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि वो क्या कर सके, अच्छे से अरेंजमेंट कर सके। आगे देखते हुए इसको ऑर्डर में क्या क्या लिखा हुआ है, तो इस ऑर्डर में तो क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर प्राइमा फेशिया इट इज, ये बहुत लंबा ऑर्डर होता है 20-25 पेजेस का, उसमें से एक पेज जो मेन आपके पास दिख रहा हुआ 27 नंबर दिखाएगा, वो मेन काम है। बाकी भी ऑर्डर में बहुत सारी चीज़ें रखी गई है। इसमें ये बोला गया प्राइमा फेशिया इट appears that the RCB is responsible for gathering of about 3 to 5 lakh people। तो ट्रिब्यूनल मांगे चलती है कि पुलिस से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, आरसीबी, जिन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर 3 से 5 लाख लोगों को स्टेडियम के बाहर खड़ा कर दिया। द आरसीबी डिड नॉट टेक द अप्रोप्रिएट परमिशन और कंसेंट फ्रॉम द पुलिस। उनका मानना है, ट्रिब्यूनल का भी ये कहना है कि भाई आरसीबी ने इस गैदरिंग को बुलाने से पहले परमिशन पुलिस की ली ही नहीं थी। They posted on social media platform and as a result of apportioned information the public were gathered। वो कह रहे हैं कि भाई आरसीबी ने बिना परमिशन लिए अपने सोशल मीडिया साइट के ऊपर एक पोस्ट डाल दिया कि भाई सेलिब्रेशन के लिए आप लोग इनवाइटेड हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पब्लिक आ गई। अब वो कह रहे हैं कि पुलिस इसमें कहाँ से रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम। ऑन 4/6/2026 की बात कर रहे हैं कि जब टाइम बहुत कम था, पुलिस वॉज अनेबल टू डू द अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट। उनका मानना है ट्रिब्यूनल का कि भाई कितना कम टाइम था पुलिस के पास, पुलिस उतना अच्छे से अरेंजमेंट नहीं कर सकती थी, सफिशिएंट टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया गया पुलिस को। द पुलिस वाज अवेलेबल इन द होल नाइट इंटरवेनिंग 3rd to 4th। कह रहे पुलिस 3 से 4 रात तक ऑलरेडी, क्योंकि मैच चल रहे थे और मैच की सेलिब्रेशन चल रही थी रात को। जीतने के बाद पूरे बेंगलुरु में क्या हुआ था कि 3 तारीख के बाद जब आरसीबी जीती थी उसके बाद पूरी रात पुलिस क्या थी, एक्टिव थी ऑलरेडी, क्योंकि सेलिब्रेशन चल रहे थे पूरे ग्राउंड के अंदर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बेंगलुरु। एंड पुलिस वाज डूइंग द मैनेजमेंट ऑफ द अफोर्सेड पब्लिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन चल रहा था तो पुलिस ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व थी। अनदर फंक्शन वाज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द
कैंपस ऑफ द विधानसभा। इसके अलावा तो पहले पुलिस वहाँ बिजी थी क्योंकि लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। उसके बाद सुबह सुबह एक और इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ जहाँ पर विधानसभा के अंदर सीएम थे, बाकी लोग भी आए थे, तो वहाँ भी पुलिस को अरेंजमेंट करनी पड़ी। तो पुलिस की ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, वो पुलिस रात भर ड्यूटी कर रही थी क्योंकि लोग सड़कों पे थे। फिर सुबह सुबह एक इवेंट हो गया जहाँ पे विधानसभा के अंदर पूरी की पूरी आपके पास एमएलएज, सीएम, डेप्यूटी सीएम, पूरी आपके पास राज्यपाल वगैरह आए थे, तो वहाँ भी पुलिस को ड्यूटी देनी पड़ गई। तो उनका मतलब ये है कि पुलिस बेसिकली बहुत ज़्यादा क्या थी आपके पास, बिजी थी उस टाइम। It cannot expected from the police that within a short time of about 12 hours the police will make all arrangement required in the police act in the rule। सिंपली बोल रहे हैं कि भाई इतने कम टाइम में, जब दो इवेंट पहले हो चुके थे, रात भर लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, दूसरा सीएम का इवेंट था उसको कवर कर रही थी पुलिस, उसके बाद इतने कम टाइम के अंदर वो जाकर किसी स्टेडियम के अंदर 3 से 5 लाख लोगों की अरेंजमेंट भी 2-4 घंटे या 5 घंटे के अंदर कर सके, वो बिल्कुल क्या था, इम्पॉसिबल काम था। तो वही कह रहे हैं कि पुलिस का इतने कम टाइम में करना उनकी बस की बात नहीं थी। पुलिस पर्सनल आर नॉट आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। वो कह रहे हैं कि भाई पुलिस वाले भी इंसान ही तो है, वो भगवान थोड़ी ना कि लग जाएंगे उसके अंदर। दे आर नाइदर गॉड, कह रहे वो भगवान नहीं है, नोर मैजिशियन, कह रहे ना भगवान है ना ही कोई मैजिशियन है कि 2 घंटे 3 घंटे में पूरी की पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करके रख दे। एंड ऑल्सो नॉट हैविंग द मैजिक पावर्स लाइक अलादीन का चिराग। वो कह रहा है अलादीन का चिराग थोड़ी है उनके पास, कुछ भी कर देगा, ये अरेंजमेंट हो गई, उस तरह की बातें हो रही है। विच वॉज एबल टू फुलफिल एनी विश ओनली बाय रबिंग अ फिंगर। To control the aforesaid type of gathering and for making the proper arrangement sufficient time should be given to the police। उनका ट्रिब्यूनल का मानना है कि इस तरह का इवेंट करवाने के लिए प्रॉपर टाइम देना चाहिए था पुलिस को, अगर नहीं दिया गया, इसीलिए उनका मानना क्या है आपके पास कि जो उस टाइम जो पुलिस कमिश्नर थे आपके पास जिनको सस्पेंड किया गया था, तो ट्रिब्यूनल का मानना है कि भाई वो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा बनती नहीं है कि उन्होंने जितना करना था उन्होंने किया, बट बिना टाइम दिए, बिना इन्फॉर्मेशन दिए, बिना परमिशन दिए अगर कोई घटना होती है तो जिन्होंने घटना करी है वो रिस्पॉन्सिबल है, ट्रिब्यूनल का मानना है। फिर से कह रहा हूँ, ये ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल से सिर्फ पुलिस कमिश्नर को उनकी वापस जॉब मिल गई है, इससे आरसीबी को कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। आरसीबी का केस ऑलरेडी चल रहा है, कहाँ पर आपका, वो चल रहा है दिल्ली बेंगलुरु हाई कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे वो सेपरेट केस है, उसका डिसीजन ये नहीं है, तो उसका जो डिसीजन होगा वो डिसाइड करेगा कि भाई किसको कितनी सजा मिलती है। दूसरी बात, बैन वाली बात, इस डिसीजन से आरसीबी रिस्पॉन्सिबल थी या नहीं थी, उससे आरसीबी को बैन करना कोई लॉजिक है ही नहीं, कोई कानून ही नहीं है कि आप आरसीबी को इस कारण बैन कर सकते हो। हाँ, जो लोग आरसीबी के उस टाइम मैनेजमेंट का पार्ट थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, उनको जेल हो सकती है, फाइन लग सकता है, आरसीबी के ऊपर भी या बाकियों के ऊपर भी। आरसीबी को कंपनसेशन के लिए बोला जा सकता है कि भाई कंपनसेशन दो, कुछ रूल्स देगी सुप्रीम, आपके पास हाई कोर्ट आरसीबी बैन करेगी। इस बातों की लॉजिक ही नहीं बनता, कोई कानून ही नहीं है, हाई कोर्ट के पास पावर्स ही नहीं है कि आरसीबी को बैन कर दे। बैन करने मतलब होता है, आरसीबी क्या करती है, आरसीबी एक स्पोर्ट्स टीम है, वो क्रिकेट खेलती है, तो क्रिकेट में कोई उन्होंने क्या कहते हैं उसको, कोई फिक्सिंग नहीं करी, बैन कर दो तो फिक्सिंग नहीं करी। ये स्पोर्ट्स के बाहर का इवेंट था जो उसकी मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था, मैनेजमेंट को बैन कर सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट लोग अब आरसीबी का मैनेज नहीं करेंगे या इनके साल की सजा हो सकती है। आरसीबी बैन होने का कोई लॉजिक है नहीं, तो नहीं होने वाली, तो कोई डरने की बात नहीं है। ऑब्वियस बात है, जिन लोग जो लोग रिस्पॉन्सिबल इस घटना के लिए उनको सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद भाई लोग।